हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे। आप सब लोगों की पढ़ाई अच्छी चली होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक स्ट्रेटजी लेकर उपस्थित हुए हैं कि कम समय में आप उत्तराखंड पीसीएस, जिसे आप लोग यूके अपर पीसीएस बोलते हैं, प्री एग्ज़ाम, ठीक है, कम समय में कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं इसकी स्ट्रेटजी, क्योंकि ये 29 जून को निर्धारित है। ओके, तो 29 जून लगभग एक महीने रह गए हैं। तो एक महीने में हम यानी कैसे इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जो प्री एग्ज़ाम है इसमें 2 पेपर होंगे। ओके, एक फर्स्ट पेपर होगा सामान्य अध्ययन का, जीएस का, 150 नंबर का, और 150 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे का। पहली मीटिंग में दूसरा प्रश्न पत्र सामान्य बुद्धिमत्ता होगा और 1.5 अंक के इसके प्रत्येक प्रश्न होंगे। कुल मिलाकर 100 प्रश्न होगा। 150 नंबर का 2 घंटे का ये भी होगा। ओके, इसमें जो दूसरा वाला प्रश्न पत्र होगा ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगा और इसमें आपको 33% मार्क्स लेकर के आने हैं। ओके, 100 क्वेश्चन में 33 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, पूरे कट कुट करके 33 सही होने चाहिए। ठीक है, तभी आपका जो फर्स्ट वाला पेपर यानी मेरिट के लिए आप जो है वो किए जाएंगे। नेगेटिव मार्क से इसमें जो है आपका 1/4। चलिए, जो मेरिट सूची बनाई जाएगी वो पहले पेपर के अनुसार बनाई जाएगी। तो अब हम लोग समझते हैं कि हम फर्स्ट पेपर के आधार पर, ठीक है, फर्स्ट पेपर को कैसे तैयार करें कि मेरिट में यानी कि आ सकें। तो हमारा फर्स्ट पेपर है, इसका पाठ्यक्रम अब यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, 150 प्रश्न होंगे, ठीक है, और 150 नंबर के सब ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। सबसे पहला आता है भारतीय इतिहास, संस्कृति और राष्ट्रीय आंदोलन। तो इसमें बहुत से बच्चों को यानी प्राचीन इतिहास, प्रागैतिहासिक और ये सब याद करने में समस्या होती है। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो इनको क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं मध्यकाल तक। ठीक है, और आप लोग यूरोपियनों के आगमन से लेकर के और यहाँ तक यदि आप जो है पढ़ें, उत्तराखंड का इतिहास भी इसके अंतर्गत क्या हो जाता है, सम्मिलित हो जाता है। ठीक है, ये इसमें यदि आप उत्तराखंड का इतिहास यानी कुल मिलाकर के यदि आप उत्तराखंड, सबसे पहले हम उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड यदि आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं, उत्तराखंड आसानी से तैयार किया जा सकता है क्योंकि ये लिमिटेड इसका सिलेबस है। ठीक है, इसमें से आपको लगभग 30 प्रश्न तक, 25 से 30 प्रश्न तक यहाँ पर आ सकते हैं। ओके, तो आप सबसे पहली बात है कि हमें यूके तैयार करना है अच्छी तरीके से। ठीक है, इसके बाद हमारा जो आधुनिक भारत है, आधुनिक भारत का इतिहास, उसे तैयार करना है क्योंकि उसे तैयार करना थोड़ा सा आसान होता है। ओके, इसके बाद भूगोल के अंतर्गत आता है। आप चाहें तो विश्व का भूगोल उतना ना लें, लेकिन भारत का भूगोल और उत्तराखंड का भूगोल क्या करें, ध्यान समझ लें। मैंने उत्तराखंड के जो 25 से 30 प्रश्न बताए हैं वो सभी को मिला करके। ठीक है, तो भूगोल और जो पर्यावरण अध्ययन है इससे ले करके कम से कम लगभग 20 प्रश्न जो है आ जाते हैं। ठीक है, कई बार ये 25 प्रश्न तक भी हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इनमें जो भारत का भूगोल है सिर्फ इसे पढ़ लीजिए, आपको इसमें से कम 15 क्वेश्चन आसानी के साथ मिल जाएंगे। ओके, राज्य व्यवस्था तो आप लोगों किसी को कुछ छोड़ना ही नहीं है। राज्य व्यवस्था में यहाँ दिया गया है, सब कोई जो भी बच्चे तैयारी करते हैं वो पॉलिटी ज़रूर तैयार करते हैं। ठीक है, तो पॉलिटी आप लोग यहाँ पर पॉइंट वाइज तैयार कर लीजिए जो भी सिलेबस में दिया हुआ है, और आपके 20 क्वेश्चन जो है ना यहाँ से भी क्या होंगे, आसानी से 15 से 20 क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चाहें तो आप लोग क्या कर दें, उतना छोड़ दें तो उसमें 1-2 प्रश्न जो है ना वो छूट जाएगा। भारतीय संविधान का आपको खास करके अध्ययन करना है। जो यानी कि राजनीति वाले ऊपर वाले हैं उनको आपको उतना तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो राजनीति वाला मामला है वो यहीं से यानी बनता है, उसमें से 1-2 क्वेश्चन आते हैं। तो 15 से 20 क्वेश्चन में यदि आप 12 क्वेश्चन भी आसानी से कर जाते हैं, ठीक है, तो आपका अच्छा रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है। हाँ, एक बात ये भी है कि इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना, पंचायती राज से यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन
आपको आसानी से ये हो सकते हैं। ठीक है, लोक वित्त से इनमें से जीएस संबंधी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी जी के संबंधी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। सूचना का अधिकार कब लागू हुआ, शिक्षा का अधिकार यानी कि कहाँ पर है, सेवा का अधिकार कब लागू हुआ, और यानी इसमें है ई गवर्नेंस के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, सिटीजन चार्टर यानी चार्टर क्या है। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, दो ही प्रमुख है, सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। इनसे दोनों से ही क्वेश्चन पूछता है और कहीं पर भी नहीं पूछता है। ओके इसमें उत्तराखंड की राजनीतिक व्यवस्था, ये उत्तराखंड से ही यानी समझ आ जाएगी। आर्थिक विकास में आप लोगों को कोई खास चीज़ें नहीं पढ़नी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको दोनों का, उत्तराखंड का भी और जो हमारा भारत है, ठीक है, उसकी बजट संबंधी क्या कर लीजिए, विशेषताएं पढ़ लेना हो गया। ठीक है, और बजट संबंधी विशेषताएं पढ़ लेंगे। यहाँ से इतना ज़्यादा नहीं है, कोई खास ज़्यादा नहीं पूछता है, एक करंट में क्वेश्चन आते हैं। ओके, इसके बाद जो है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था है, तो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को मैंने आप लोगों को बता दिया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है, यहाँ पर जो उत्तराखंड के बच्चे हैं ज़्यादातर इनका ही ज़्यादा ये कमज़ोर होता है। ठीक है, यहाँ से 10 से लेकर के 15 प्रश्न तक यहाँ पूछे जाते हैं। ठीक है, 10 से 15 प्रश्न तक पूछे जाते हैं, तो आसानी से आप लोग इनको 10 प्रश्न कर सकते हैं। ओके ये पारिस्थितिकी और पर्यावरण सबसे इम्पॉर्टेंट और हॉट टॉपिक है। ठीक है, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है सभी लोगों को। लाइफ साइंस ये इसी के अंतर्गत आगे, ये जो है ना समसामयिक घटनाएं। ओके, तो समसामयिक घटनाओं के अंतर्गत ये आ जाते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। ओके, तो अब यानी आप लोगों को पढ़ना कैसे है, इसमें देखना है आपको सबसे पहले उत्तराखंड के तैयार करने हैं। उत्तराखंड के आपके लगभग 25 को प्रश्न आप तैयार कर लेंगे तो 25 प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, करेंट अफेयर, ठीक है, इसके भी 25 से 30 प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आप लगभग 25 प्रश्न यहाँ से भी कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हमारा यानी कि पॉलिटी, भारत का जो संविधान वगैरह वहाँ से है, यदि आप वहाँ से क्या करते हैं 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, 10 प्रश्न वहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका साइंस है, 10 प्रश्न आप जो है वो यहाँ से कर लेते हैं। और फिर जो है इकोनॉमिक या जो जननांकी है यानी कि जनगणना है और जो है ना बजट वगैरह है, इनसे सबसे मिला करके 10 प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो 10, 10, 20, 10, 30 और 50 ये हो गए। 80 प्रश्न आपको यहाँ से क्या हो जाते हैं, पूरे पूरे यानी कि मिल चुके होते हैं। ओके, इसके बाद आपका जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है, ठीक है, हिस्ट्री वाले पोर्शन में कम से कम आप जो आधुनिक भारत का इतिहास और यानी आंदोलन पढ़ेंगे, स्वतंत्रता आंदोलन, तो 15 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद आपकी ज्योग्राफी आती है और इन्वायरमेंट आता है। ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से भी आपका 15 प्रश्न हो जाएंगे, तो 30 ये हो गया, 110। और यदि आप इतना क्वेश्चन कर जाते हैं तो क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, क्योंकि अमूमन जो है ना 90 से और 100 के बीच ही क्या होती है, उत्तराखंड की मेरिट जाती है, चाहे पद ज़्यादा हो या चाहे पद कम हो। ठीक है, तो 100 के आसपास यदि आप जो है आपका सही रहता है, यानी कि काट पीट करके 100 यानी क्वेश्चन सही हो जाते हैं, ठीक है, या 100 मार्क्स आपके आ जाते हैं, तो सिलेक्शन यानी क्वालिफाई होना आप पक्का समझ लीजिए। तो मैंने बताया उत्तराखंड पूरी अच्छी तरह से तैयार करना है, करंट अफेयर अच्छी तरह से तैयार करना है, पॉलिटिकल साइंस के 10 क्वेश्चन, ठीक है, और आपका जो है इसमें जो जनसंख्या वगैरह है इकोनॉमिक से संबंधित वो 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो 80 क्वेश्चन इधर से हो गए और 15 क्वेश्चन आपके जो हिस्ट्री है उससे, और 15 क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी और जो आपका इन्वायरमेंट है वहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो 110 क्वेश्चन तक आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और कोशिश करिए कि जो भी पढ़िए वो फैक्ट पढ़िए। आपको जो है ना यहाँ पर यानी लगातार जो प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ ज़्यादा सोचने की खास ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उनको आपको क्या करना है, पढ़ना है। ओके,
क्लियर हो गया। तो ये यानी कि फर्स्ट का था जिसमें हम यानी कि इसमें बात किए हैं। यदि यहाँ से फिर से नोट कर लीजिए, यूके उत्तराखंड, बिना उत्तराखंड के कोई भी सिलेक्शन यहाँ पर नहीं पा सकता है। ओके, करंट अफेयर के बिना यहाँ पर कोई भी नहीं पा सकता। तो करंट अफेयर उत्तराखंड यदि जिसका स्ट्रांग हो गया, ठीक है, उसके क्वालिफाई होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि फिर इधर कम क्वेश्चन लेने होते हैं। पॉलिटिकल साइंस से 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन साइंस से, 10 क्वेश्चन आपके जनसंख्या और जीके के, सामान्य जीके, स्पोर्ट्स वगैरह, करंट अफेयर जिसे आप कह सकते हैं। ठीक है, उनको सबको सम्मिलित कर लिया गया। स्पोर्ट्स वगैरह सब इसी के अंतर्गत आ गया करंट अफेयर में। ठीक है, 15 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से और 15 क्वेश्चन एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी से। ओके, तो 110 क्वेश्चन हो जाते हैं और इतना आपके जो है वो क्वालिफाई करने के लिए बहुत पर्याप्त मार्क्स है, बिल्कुल सेफ स्कोर है। मेंस की तैयारी शुरू कर दें इसके बाद। ओके, इनमें से आप लोगों को खुद को छांटना है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ओके, जैसे अब यहाँ पर समसामयिक घटनाओं में जो है ना, यानी कि बात की जाए तो समसामयिक घटनाओं में हम जो है यहाँ पर प्रसिद्ध पुस्तकें वगैरह, लेखक वगैरह और ये सब इतना नहीं पढ़ना, आपको पुरस्कार पढ़ लेना है। ठीक है, रक्षा प्रणाली पढ़ लेना है भारत की। ठीक है, और तकनीकी विकास, इसमें जो प्रक्षेपण वगैरह है वो होते हैं वो पढ़ लेना है। ठीक है, इसके बाद हमारा मानवाधिकार है। ठीक है, कुछ कल्याणकारी जो वो हैं उनको पढ़ लेना है। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ नृत्य, संस्कृति और संस्थान ये आगे हैं, चित्रकला, भारतीय भाषाएं, विश्व धरोहर। ठीक है, तो आपको विश्व धरोहर स्थल पढ़ लेने हैं। ठीक है, कुछ तिथियां हैं प्रमुख उनको पढ़ लेना है, खेल पढ़ लेना है। ठीक है, और जो है इसमें कुछ महोत्सव और कॉन्फ्रेंस, ठीक है, इनको पढ़ लेना है। बस इतना पर्याप्त है। इतना करंट अफेयर्स यदि पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो कम से कम 25 क्वेश्चन आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, लेकिन दोनों का पढ़ना है, आप दोनों नहीं बल्कि तीनों का, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और जो है इसका उत्तराखंड का। अभी 38वें, ठीक है, 38वें राष्ट्रीय खेल, ठीक है, नेशनल गेम जो है वो उत्तराखंड में हुए हैं। तो क्या आप लोगों को लगता है क्या कि कम से कम 3 प्रश्न यहाँ से नहीं पूछे जाएंगे? पक्का पूछे जाएंगे, बाकी सबको छोड़ दे। ठीक है, तो 3 प्रश्न तो आपको यहीं से मिल जाएंगे। भारत ने जो है वो क्या बोलते हैं आईसीसी वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है, उससे भी कम से कम 1 क्वेश्चन तो पूछा जाना है, या 2 क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो यहीं से आपके छोटे छोटे क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, इकट्ठा होकर के पूरे हो जाते हैं। ओके, चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सामान्य बुद्धि परीक्षण में जिनकी मैथ कमज़ोर है, ठीक है, उनके लिए आपको बताया जा रहा है, ठीक है, कि आप इनकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, 33 क्वेश्चन करने हैं बस। और 33 क्वेश्चन में कहाँ से करने हैं, ये चलिए मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ आप लोगों को। ओके, यहाँ पर आपका इंग्लिश में आता है। इंग्लिश से जो आप यानी जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है, ठीक है, वहाँ पर क्या कर दीजिए, उनको आप छोड़ सकते हैं, कोई बात उतना नहीं है। ठीक है, इसमें चलिए, इसमें आपका जो अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी बोधगम्यता है, ठीक है, यहाँ से आपके 7 प्रश्न पूछे जाते हैं, 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। जिनको आता है तो कर लीजिए, नहीं आता है तो सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पर जो ये वाला है पार्ट, इसे कीजिए पैसेज वाला। ठीक है, इंग्लिश पैसेज जो लिखा हुआ है, ठीक है, यहीं से 1-2 क्वेश्चन क्या कर लीजिए पढ़ करके आसानी से हो जाएगा। ठीक है, और 13 क्वेश्चन आपके होते हैं इसमें से। ठीक है, यहाँ पर 7 प्रश्न ये और 6 प्रश्न आपके जो है जो पैसे जाएगा वहाँ से, कुल मिलाकर 13 प्रश्न हैं। तो 13 प्रश्न आपके हिंदी के हो गए। तो इन 13 प्रश्नों में से आप लोगों को जिनका इंग्लिश स्ट्रांग है तो 7 में से 7 करिए, जिनका हिंदी स्ट्रांग है, ठीक है, तो 13 में कम से कम आपके 11 क्वेश्चन तो क्या होने चाहिए, हो जाने चाहिए, पक्का है। ठीक है, इतना जो है ना हो जाने चाहिए। और 13 में से 13 हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों के कम से कम 10 क्वेश्चन तो इसमें होने चाहिए। कारण क्या है, 6 नंबर तो यहाँ से लेकर के आइए आप लोग, ठीक है, पैसे से, और 4 तो इधर से लेकर के आ सकते हैं आप लोग। ओके, इसके बाद अब जो है इधर ऊपर की तरफ चलिए। इसमें से आप लोगों को
जो ये दिया गया है, ठीक है, इसमें से अभिक्षमता परीक्षा, ठीक है, यानी कि न्याय, वाक्य और एनालॉगी और समरूपता असमानता, ठीक है, यहाँ से आप इनको आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चन, और यहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएंगे, ठीक है। संप्रेषण और अंतर्वैयक्तिक कुशलता जिनकी अच्छी है वही इसको छेड़े, नहीं तो मार्क्स मत कटवाइए, क्योंकि 1/4 क्या होता है, कटता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इसमें आएगा शब्द निर्माण, कूटबद्धता, गैर कूटबद्धता और संख्यात्मक प्रचालन, ठीक है। यहाँ से भी आपको आसानी से 4 से 5 क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आप रीजनिंग के ये सभी क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। रीजनिंग का पार्ट क्या करिए, पूरे कीजिए, और रीजनिंग के पार्ट से आपका काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएगा, ठीक है। दिशा बोधक, सामाजिक बोधता, यानी कि जिसमें आप बोलते हैं जो है ब्लड रिलेशन, भावात्मक वैधता, आलोचनात्मक चिंतन, पहली परीक्षण, वर्ण परीक्षण, आंकड़ा पर्याप्तता और अनुचित स्वरूपण विक्षेपण, ठीक है। यदि आप यहाँ से क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, तो कम से कम आपके, ठीक है, ये 20 क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे, 11 क्वेश्चन आपके उसके हो गए, और जो 3 क्वेश्चन जो आपके हो गए, ठीक है, इंग्लिश के, कुल मिलाकर के आपके ये 34 मार्क्स के, यानी 34 क्वेश्चन क्या हो जाते हैं। 2 घंटे में निर्धारित करिए कि 2 घंटे में मुझे सिर्फ और सिर्फ 35 क्वेश्चन करने हैं, बस अच्छी तरीके से क्या करिए, समझिए, बूझिए, उसके बाद क्वेश्चन करिए। ध्यान रखिएगा कि आपको इसमें क्वालिफाई करना है, मार्क्स लाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आपके पास खूब टाइम होता है। 2 घंटे में सिर्फ मात्र यानी कि आपको 35 क्वेश्चन करने हैं, और ऐसे करिए कि जिसमें से आंसर निकल करके आ जाए, आपका गलत ना हो, ठीक है, आप क्वालिफाई आसानी के साथ हो जाते हैं। ओके, तो आप लोगों को इसमें क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करने हैं, सिर्फ 35 से कीजिए, अधिक से अधिक क्या हो 40, इससे ज़्यादा मत कीजिए, इससे ज़्यादा जाएंगे तो फिर नेगेटिव मार्क्स होना शुरू हो जाएगा, कटना शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप टाइम उतना दे नहीं पाएंगे। तो आप क्या करिए, 35 से 40 क्वेश्चन कीजिए, इससे ज़्यादा मत करिए, ठीक है। जहाँ जहाँ से आपको क्वेश्चन करने हैं वो मैंने बता दिए। आपको हिंदी से करना है 11 करने हैं, इंग्लिश से करने हैं 3 क्वेश्चन करने हैं। इंग्लिश मीडियम वाले इसे बच्चे क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 7 के 7 यहाँ पर पूरे हो जाएंगे उनके, ठीक है। यहाँ 11 में लगभग जो है ना 6-7 क्वेश्चन तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे, तो कुल मिलाकर के 14 क्वेश्चन आपको यहाँ से लेना ही लेना है। 20 मार्क्स में से आपको 14 मार्क्स जो है ना, यानी कि 30 मार्क्स में से आपको 14 मार्क्स लेकर के आने, यानी मैं जो है ना आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, मार्क्स नहीं बता रहा हूँ। तो 14 क्वेश्चन यहाँ पर आपको क्या करने हैं, सही करने हैं। ओके, 20 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन में से आपको 14 जो है ना, यानी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग आप कितने कर लेंगे, 20 क्वेश्चन कर लेंगे, सिर्फ रीजनिंग करना है आपको, रीजनिंग का अभ्यास करिए, ठीक है, तो आपके 34 जो है ना निश्चित रूप से हो जाएंगे। और यदि आप लोग कोशिश करेंगे, बार बार प्रयास करेंगे, तो रीजनिंग आप लोगों की और अच्छी हो जाएगी। आपको मैंने कहीं पर भी यहाँ पर नहीं बोला कि आप क्या कीजिए, मैथ को कहीं से लेकर के आइए। मैथ जो है वो यहाँ पर बहुत कम पूछी जाती है, ठीक है, इसमें जो है सिर्फ एक पार्ट दिया गया है। और आप चाहें तो आंकड़ों का चार्ट, ग्राफ, तालिका और इन्हें प्रस्तुतिकरण इसे पढ़ सकते हैं। वैसे अभी तक उत्तराखंड ने क्या किया है, इसको नहीं पूछा है। ओके, तो आप 120 में से यहाँ पर 120 मार्क्स में से, यहाँ 30 मार्क्स में से आपको लगभग, ठीक है, 21 मार्क्स इधर लेकर के आने हैं, ठीक है। और उधर आपको यानी कि 40 यदि लेकर के आने हैं तो बहुत अच्छा है, 40 जो है यानी मार्क्स आ जाएँ तो बहुत अच्छा है। अन्यथा आप क्या करिए, 33 का मतलब है 33 हो गया, और फिर इसके बाद आपका 15 या 16 मार्क्स और ले लीजिए, ठीक है। तो 3 और 6 9 हो गया, और ये 49, यानी कि लगभग 50 नंबर। यदि नंबर चाहिए तो 50 चाहिए, क्वेश्चन चाहिए तो आपको 34 चाहिए, ठीक है। तो 34 क्वेश्चन यदि आपके सही हैं तो आप सेफ जोन में हैं, किसी भी तरीके से कोई जो है दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन की बात कीजिए, आप मार्क्स की बात मत करिए, ठीक है। तो दोनों में ही क्या करना है आपको, यहाँ से 20 में से यानी कि 20 क्वेश्चन में से आपको कुल 14 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और वहाँ पर 120 में से आपको 40 क्वेश्चन करने हैं, सॉरी, ठीक है, 120 में से आपको उधर से
सिर्फ और सिर्फ क्या आप लोग 20 क्वेश्चन भी नहीं कर सकते हैं? ठीक है, वहाँ पर आपके 80 क्वेश्चन है, 80 में से 20 क्वेश्चन यदि कर लेते हैं, ठीक है, तो आपके हो जाएंगे 34 क्वेश्चन, ठीक है, और आप आसानी से आप क्वालिफाई हो सकते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटजी यही है कि हमें 35 से लेकर के 40 क्वेश्चन तक करने हैं, बस पूरा समय हमको यहाँ पर दे देना है, ठीक है, समझ करके करना है। हमें आगे क्वेश्चन ज़्यादा करने नहीं है, जो हमको लगे कि ज़्यादा समय लेगा या हमारे समझ में नहीं आएगा तो उसे छोड़ दीजिए। इसमें 2 घंटे बैठ करके आसानी से कीजिए, आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, तो इस स्ट्रेटजी से आप लोग कीजिए और आसानी के साथ आप लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आप लोग उत्तराखंड और तैयार कीजिए अच्छी तरीके से। 2 पेपर उसके हैं मेंस में, और जीएस है वो भी तैयार करना है। तो आप लोगों से यही आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, और इसी तरह से आप लोग इतनी मेहनत कीजिए, ठीक है, अब 1 महीने में कि आसानी के साथ क्वालिफाई कर लीजिए। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि चैनल आप लोगों को, हम लोगों को जानकारी दी गई अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर सकते हैं, और आप लोग जो है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या नए हैं तो भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और आप सब ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं इसी तरह की कुछ जानकारियों को लेकर के और कुछ अध्ययन सामग्री को लेकर के अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट।